अब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और मीडिया बंधुओं को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। आज के इस विकसित भारत संकल्प की कल्पना और इस मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज का हमारा ये विकसित भारत सुझाव पेटिका के माध्यम से सुझाव लेने के लिए हमें रथों को रवाना करने के मौके पर हमारे बीच में हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता और हमारी सह प्रभारी हमारी दीदी विजय राठकर जी, पार्टी के हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सीपी जोशी जी साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय घनश्याम तिवारी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, सम्माननीय सतीश पूनिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, हमारे नारायण पंचारिया जी, हमारे नवनियुक्त महामंत्री जितेंद्र गोठवाल जी, श्रवण बगड़ी जी, हमारे विधायक कुलदीप धनखड़ जी, हमारे सांसद प्रत्याशी बहन ज्योति जी, देवेंद्र जी और इस कार्यक्रम में आए सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण। मित्रों, इस मौके पर मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां होती हैं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी हमारे बीच में, मैं उनका भी मंच पर स्वागत करता हूं। कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है तो वो अपना घोषणा पत्र लेकर के जाती है, जनता के बीच में जाती है, जो जनता की बुनियादी समस्याओं के बारे में भी और हमारा विजन क्या है उस विजन के बारे में भी बताती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, राजनीतिक पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी राजनीतिक पार्टी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हमारे सुझाव पेटिका रथों के माध्यम से हमने गांव-गांव से उन सभी लोगों के जिनके मन में भाव होता है कि मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में, मेरी तहसील में, मेरे जिले में क्या होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को सरकार आने पर क्या काम करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये हमारा सुझाव कोई भी व्यक्ति दे सकता है, रास्ता चलते हुए व्यक्ति भी अच्छा सुझाव दे सकता है, गांव ढाड़ी में बैठा हुआ वो व्यक्ति भले ही हमारा बुजुर्ग हो, कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके जीवन का बहुत बड़ा निचोड़ उसके पास होता है, अनुभव उसके पास होता है। अगर वो भी अपना कोई सुझाव देना चाहे तो इसके माध्यम से वो भी सुझाव दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी सुझाव आता है एक यूथ भी दे सकता है, 25 साल का, 18 साल का, 15 साल का एक युवा भी सुझाव दे सकता है कि क्या अच्छा होना चाहिए।
हमारी परंपरा है। हमने विधानसभा के चुनाव में भी सभी के सुझाव लिए थे और लोकसभा चुनाव के लिए भी हमारे ये 60 रथ हर विधानसभा के अंदर जाएंगे, 50 रथ, और जाकर के वहां ये पेट का हमारी होगी। अध्यक्ष जी ने नंबर भी बताया 9090902024 और इस नंबर को भी आप समझ गए होंगे कि नंबर ट्रिपल क्यों दिया है कि तीसरी बार भी 2024 के में एक बहुत बड़े बहुमत के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मित्रों, हमारी पार्टी वो पार्टी है जो चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी अर्थ क्षेत्र में काम करने वाला हो, कोई भी पंचायत के क्षेत्र में काम करने वाला हो, जिस किसी का सुझाव आएगा उस सुझाव को लिया जाएगा और उस सुझाव अच्छा सुझाव होगा तो हम उसको चुनाव में अपने घोषणा पत्र में भी उस चुनाव में उसको लेने वाले हैं। आपने देखा है हमारी राजस्थान की सरकार अभी 2.5 महीने के लगभग हमारी सरकार को हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम जनता के बीच में गए उन संकल्प पत्र को पूरा करने का हमने काम प्रारंभ कर दिया है और वो संकल्प पत्र में जो सुझाव आए थे वो इसी तरह से हमारे रथ गए थे, हमारे सुझाव की पेटी गई थी, उस पेटी से निकले हुए उन सभी को हमने जो प्रमुख थे उन सबको माना था। हमारे ऊपर डिमांड आई थी कि उज्ज्वला गैस का सिलेंडर 450 रुपये में हो। हमने सबसे पहले आते ही 1 जनवरी से 25 दिसंबर को घोषणा की, 1 जनवरी से 73 लाख हमारी बहनों को हमने 450 रुपये में सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया है। ये हमारा उन सुझाव का एक परिणाम हुआ है। यही नहीं, जब हम गए थे तो पंचायत राज के हमारे जनप्रतिनिधि थे, हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं थी, आशा सहयोगिनी थी, उनका सुझाव आया था कि उनका वेतन बढ़ना चाहिए। हमने कहा सही है, वो वहां रह करके काम करती हैं और हमने हमारी सरकार आते ही हमने पहली कैबिनेट में उनका 10% वेतन बढ़ाने का काम हमने किया है। ये भी उस सुझाव में था। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे सुझाव आए, हमने उन सुझावों को माना है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हमारी ये रथ पेट का जाएगी, उसमें हमारे सुझाव होंगे, अच्छे अच्छे सुझाव होंगे। अर्थ के क्षेत्र में जानने वाले आर्थिक रूप से किस तरह से हम कर सकते हैं, आगे हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का, हमारे तहसील का, हमारे जिले का हम किस तरह से विकास कर सकते हैं।